हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 33वां ब्याज सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, 33वां ब्याज सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा पुष्पा भारती को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फेट में वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा VR कंबोज को। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्टेड रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो पाल लिंच को किया गया। किन्हें? पाल लिंच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता। तो शेनिस प्लासियोस ने जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो क्लाडिया गोल्डिन को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो जॉन फांसे को किया गया, जो कि नॉर्वे से आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार से होते हैं हर सेक्टर में। ध्यान देंगे आप लोग, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 2023 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दामोदर मौजो को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो शिव शंकरी को किया गया है। किन्हें? शिव शंकरी को। थोड़ा सा नोट देखेंगे, कई क्वेश्चन यहाँ से हमारे क्लियर होंगे। ध्यान देंगे आप लोग। दोस्तों, तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं सूची में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में किसी एक में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में दोस्तों 22 भाषाओं का वर्णन है। ध्यान रखेंगे। तो सूर्यवंशम के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है, 32वें सरस्वती सम्मान। अगला पॉइंट है यहीं से, इसकी स्थापना वर्ष 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। सरस्वती सम्मान के पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन थे। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता। तो कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव ने जीता है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। अगला है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो आलिया मीर को किया गया है। अगला क्वेश्चन, 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता है। तो नरगिस मोमांद हसन जई ने जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो डॉक्टर स्वाति नायक को। किन्हें? डॉक्टर स्वाति नायक को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। तो ये अल्लू अर्जुन को मिला है। अगला क्वेश्चन, 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो सलमान रुश्दी को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो शक्तिकांत दास को। लास्ट क्वेश्चन है करंट का, ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो रघुवर दास हैं। कौन है? रघुवर दास हैं। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है GK GS, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, आपका पूरा यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 PDF के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई और व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर PDF ले सकते हैं।
इस पीडीएफ को बनाने में इतना दमखम लगा दिया गया दोस्तों कि अगर आप लोग अच्छे ढंग से इनका रिवीजन कर लेते हैं तो आप कम से कम समय में आप पूरी तरह से अपने प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी हमारा एसएससी जीडी लगा हुआ है दोस्तों, जो कि एसएससी सीपीओ सीजीएल, उसके अलावा दोस्तों आप लोग जानते हैं एमटीएस हो गया आपका, जितने भी एसएससी के द्वारा दोस्तों एग्जाम्स करवाए जाते हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार एसएससी आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में लोग जानते हैं दोस्तों यूपीएसआई व यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न वैकेंसीज के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। यूपी पीएससी आरओ हम लोग दोस्तों इसको चला रहे थे, लेकिन अब आगे हम लोग इसमें यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को भी पूरी तरह से कवर करेंगे। तो पीडीएफ है दोस्तों जो हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं, और जितने लोग पीडीएफ लिए हैं या ले रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा दोस्तों आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर इन पर काम कीजिएगा और एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 जिसे हम लोग COP28 के नाम से जानते हैं, कहाँ आयोजित किया गया। करंट का मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। वहां पे हम लोग महत्वपूर्ण नियुक्तियों पुरस्कार से देख रहे थे, यहाँ महत्वपूर्ण सम्मेलन को कवर करेंगे। आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है करंट का। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 जिसे हम लोग COP28 के नाम से जानते हैं, कहाँ आयोजित किया गया। तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 91 इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ आयोजित की गई। तो वियना ऑस्ट्रिया में। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट है हमारा। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। मुख्यालय इसका लियोन फ्रांस में है। अध्यक्ष वर्तमान में अहमद नासर अल रईसी हैं और इनके वर्तमान सदस्य देश 195 हैं। ये सारे पॉइंट से प्रिपेयर रहेंगे। जहाँ पे एक्स्ट्रा हेड बनते हैं हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहां से बनते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो हिरोशिमा जापान में किया गया। नोट देखेंगे, संस्करण ये 49वां था। भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। G7 का अंतिम सदस्य देश जो इसमें शामिल हुआ कनाडा है। पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में हुआ था 1975 में, और G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में आयोजित किया जाएगा। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया। कहाँ पे, जकार्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की। तो भारत के द्वारा की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला है G20, आप लोग जानते ही हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की। तो भारत ने की है। इंपॉर्टेंट नोट देख लेंगे क्योंकि ये भारत में आयोजित हुआ है दोस्तों। आयोजन स्थल आप लोग जानते हैं भारत मंडपम नई दिल्ली। संस्करण ये 18वां था। लोगो इसका खिलता हुआ कमल था। थीम की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 अब G21 हो चुका है। ग्रुप ऑफ 21 कहेंगे अभी तक हम लोग दोस्तों। G20 यानी कि G20 ग्रुप ऑफ 20 इसको कहते थे। 2024 में इसकी दोस्तों अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी, ये भी ध्यान रखेंगे। 23 में हमारे देश यानी भारत के द्वारा की गई है। स्थापना इसकी 26 सितंबर 1999 में हुई थी, और सदस्य देश 19 देश। एक यूरोपीय संघ पहले था, तब इसको G20 कहते थे। अब इसमें नया देश दोस्तों अफ्रीकी संघ जुड़ गया है यानी कि अफ्रीकी यूनियन। तो G21 हो चुका है, ध्यान रखेंगे। और 2024 की अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो विल्नियस लिथुआनिया में। संस्करण कौन सा था। तो 33वां था। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना इसकी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और वर्तमान महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की। तो फिजी ने की है। संस्करण कौन सा था। तो 12वां था। थीम इसकी थी दोस्तों ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 मॉरिशस में हुआ था, और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर भारत में हुआ था। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो न्यूयॉर्क अमेरिका में। अगला है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो जेद्दा सऊदी अरब में किया गया।
अगला है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली भारत में हुआ। जितने महत्वपूर्ण सम्मेलन है सबको कवर कर चुके हैं हम लोग। अगला है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित किया गया, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे दोस्तों। भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। ब्रिक्स पहले 5 देशों का समूह था। कौन कौन? BRICS ब्रिक्स, ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और रूस। अब इसमें दोस्तों 6 नए सदस्य देश जुड़ गए हैं जिनके बारे में देखेंगे। तो ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इस पॉइंट से प्रिपेयर रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है नए सदस्य के बारे में। दोस्तों ब्रिक्स में शामिल हुए नए देश की पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो गई। ये भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। PDF हमारा लगा हो दोस्तों। बिहार SSC जो कि बिहार पुलिस व बिहार में आयोजित होने वाले स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं उनको कवर कर रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल आप लोग जानते हैं UPSI व UPSSC से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के पाठ्यक्रम को कवर कर रहा है। हमारा SSC GD जो कि CPO, CGL, CHSL, CRPF इन सभी एग्जाम्स को कवर कर रहा है। और हमारा दोस्तों UPPSC RORO जिस पर हम लोग UPPCS प्रीलिम्स को पूरी तरह से कवर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है? यूपी स्पेशल के स्टैटिक GK से आया हुआ है। तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो बरेली है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना योगदान है? तो 25%। कितना? 25%। अगला है उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ पर लगाया गया? तो प्रतापपुर देवरिया में। नेक्स्ट है इंडियन पोली फाइबर्स लिमिटेड। इंडियन पोली फाइबर्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बाराबंकी में। अगला है भारत स्टील रोलिंग मिल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चमड़ा उद्योग के लिए जाना था? तो कानपुर है। सारे पॉइंट से प्रिपेयर रहेंगे, रिविजन जरूर करेंगे, इसीलिए मैं दोस्तों PDF के बारे में बोलता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सिगरेट उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सहारनपुर है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मिट्टी के खिलौने के लिए बेहद प्रसिद्ध है? तो आगरा है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्लास्टिक के खिलौने के लिए बेहद प्रसिद्ध है? तो मेरठ है। दोनों ध्यान दीजिए, मिट्टी के खिलौने के लिए आगरा है और प्लास्टिक के खिलौने के लिए मेरठ है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस शहर में कालीन बुनाई केंद्र स्थापित है? तो भदोही जिला है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी या पीतल उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो मुरादाबाद है। अगला उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल की मूर्ति का उद्योग अग्रणी है? तो मथुरा है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले को चूड़ी उद्योग या सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? फिरोजाबाद है। राज्य का कौन सा जिला चमड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है? वो कानपुर है। वह उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ताला नगरी के नाम से जाना जाता है? तो अलीगढ़ है। जिस पॉइंट को हम लोग पकड़ रहे हैं उस पॉइंट से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? कन्नौज है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो कानपुर को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बीड़ू उद्योग के लिए जाना जाता है? तो प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश में विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। वह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है? तो रायबरेली है। कौन सा है? रायबरेली है। तो ये था दोस्तों यूपी स्टैटिक GK के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने कवर किए हैं। PDF के लिए WhatsApp नंबर हमारा लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? लोकसभा अध्यक्ष, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ? पॉलिटी से आया हुआ है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, उनका आंसर दिया। अब पॉलिटी से जितने मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, इजी टू मॉडरेट ट्रेंड्स हैं जिनके, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। अगला है भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को। ध्यान रखेंगे डेट वाइज भी दोनों। नेक्स्ट है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। अगला वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में है। किस में है? 112 में। वार्षिक वित्तीय विवरण बार बार पूछा था जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। 21 अनुच्छेद में 112 में है। अगला है गोवा को किस संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो 56वां संशोधन है जो कि 1987 में किया गया था। अगला है GST आप लोग जानते हैं को किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 101वां संशोधन है जो कि 2016 में किया गया है। नेक्स्ट है
वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। मोस्ट क्वेश्चन रहता है दोस्तों, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? 280 में है। अगला है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 40 में है, ग्राम पंचायत की स्थापना। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों हमारा, राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो अनुच्छेद 123 है। अब आर्टिकल पे चले हम दोस्तों, सारे मोस्ट हम कवर कर चुके हैं। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? तो 8वीं सूची हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसका, जहाँ पे हम लोगों ने सरस्वती सम्मान 2022 पढ़ा था। अगला है संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। अगला है संविधान संशोधन संबंधी प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 20 में है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 66 में है। अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में बंद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 में है। मोस्ट बड़ा बनता है दोस्तों अंतरराज्यीय परिषद, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार बनते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 72 में है। ये थे दोस्तों क्वालिटी के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किया है। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्वेश्चन कहाँ से आया? जो महत्वपूर्ण बुक्स से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। क्वेश्चन देखिए, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हुआ हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मोस्ट वन जो बार बार पूछे जाते हैं, आपके ट्रेंड में रहते हैं, उन सभी को एक साथ कलेक्ट कर लिया गया है। देखेंगे दोस्तों ध्यान से, सारे को यहाँ पे हमारे बुक से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं 1.5 से 2 मिनट में पूरी तरह से कवर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हम लोग। एक तरफ दिया गया है महत्वपूर्ण पत्रिका या पुस्तकों के नाम, दूसरी तरफ संबंधित लेखक के नाम दिए गए हैं। पहला हिंद स्वराज, लेखक कौन है? महात्मा गांधी। एक साथ देख लेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वाइंग इंडिया, तीनों के तीनों महात्मा गांधी हैं, बार बार पूछा था। न्यू इंडिया के लेखक कौन है? एनी बेसेंट है। केसरी के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। अभी ऑप्शन बनाए दोस्तों तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और टाइम टेकिंग हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं निकलेगा। हम चाहते हैं कम से कम समय में आप लोग अपने पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। अगला इंडिया विंस फ्रीडम, लेखक अबुल कलाम आजाद। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बार बार पूछा था, भारत की खोज, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट हैं। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस हैं। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय हैं। टूवर्ड्स स्ट्रगल के लेखक जयप्रकाश नारायण है। कौन है? जयप्रकाश नारायण है। अगला क्या हमारा इंडिया डिवाइडेड, जो हमारा क्वेश्चन था, राजेंद्र प्रसाद। अंधा युग, धर्मवीर भारती, हिंदी को भी कलेक्ट कर लिया गया है। अल हिलाल के लेखक अबुल कलाम आजाद। कमानी, जयशंकर प्रसाद। इटर्नल इंडिया, इंदिरा गांधी। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मदर इंडिया, कैथरीन मेयो है। कौन है? कैथरीन मेयो है। एक और रहेगा दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रून्स, रन्स एंड रूइंस, इनके लेखक कौन है? सुनील गावस्कर है। कौन है? सुनील गावस्कर है। ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण बुक से संबंधित क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने कवर किया है 1 से 1.5 मिनट के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है दोस्तों? 4 राहों के मिलने का स्थान, वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? तो चौराहा होगा। क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी से आया हुआ है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनका आंसर दिया। अब मोस्ट जो वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। एक तरफ दिया गया वाक्यांश के एक शब्द, दूसरी तरफ एक शब्द। पहला क्या है? जिसके 4 पद हैं, वाक्यांश का एक शब्द चतुष्पद होगा। वर्तनी पर विशेष फोकस कीजिएगा, वर्तनी के कारण हमारे क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, वाक्यांश का एक शब्द चिरंजीवी होगा। चिरकाल तक बना रहने वाला, वाक्यांश का शब्द चिरस्थायी होगा। सेना के ठहरने का स्थान, वाक्यांश का शब्द छावनी होगा। क्या होगा? छावनी होगा। अगला क्या हमारा? चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, वाक्यांश का शब्द टापू होगा। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, वाक्यांश का शब्द तटस्थ होगा। वेग पूर्वक दौड़ करने वाला, वाक्यांश का शब्द तुरंग होगा। हिंदी की लिपि, वाक्यांश का शब्द देवनागरी होगा। जो चर्चा का विषय हो, वाक्यांश का शब्द चर्चित होगा। बादल के समान श्याम, वाक्यांश का शब्द घनश्याम होगा। पंजाबी भाषा की लिपि, वाक्यांश का शब्द गुरुमुखी होगा। क्या होगा? गुरुमुखी होगा। अगला क्या हमारा? रात और संध्या के बीच की बेला, वाक्यांश का शब्द गोधूली होगा। कांटों से भरा हुआ, वाक्यांश का शब्द कंटकाकीर्ण होगा। जो किए हुए उपकार को मानता है, वाक्यांश का शब्द कृतज्ञ होगा। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, वाक्यांश का शब्द कृतज्ञ होगा। जो कष्ट सहन कर सके, वाक्यांश का शब्द कष्ट सहिष्णु होगा। जो पुरुष कविता लिखता है, वाक्यांश का शब्द कवि होगा। क्या होगा? कवि होगा। अगला क्या दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट? जो कहने योग्य है, वाक्यांश का शब्द
कथ्य या कथनीय होगा, जो कहने योग्य है। वाक्यांश का शब्द कथ्य या कथनीय होगा। लास्ट पॉइंट है वह यंत्र जिससे दूर की चीज पास नजर आए। वाक्यांश का शब्द क्या होगा, तो दूरबीन होगा। क्या होगा, दूरबीन होगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।